प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो बिहार में ज़मीन सर्वे के लिए बहाली निकाली गई थी। बिहार DLRS का वेरियस पोस्ट पे अमीन, कानून को ASO, क्लर्क। तो जो ज़मीन का बंटवारा भी होगा और हुआ होगा, या फिर ज़मीन का जो प्रॉपर सर्वे करना है, उसको लेकर एक अपडेट जो है न्यूज़पेपर में जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ज़मीन सर्वे बदलेगा ज़मीन का खेसरा नंबर, बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खतियान बनेगा। यानी क्योंकि आपको पता है कि अब कई सारे जगहों पे जो बंटवारे होते हैं वो लिखित ना होकर मौखिक होता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है। इस तरीके के जो है मौखिक जो है बंटवारे होते हैं। तो अगर आप किसी का भी मौखिक बंटवारा अगर हुआ है तो उसका संयुक्त मतलब कंबाइंड जो है खतियान जो है उसका बनेगा। ये यहाँ पे जो है बात किया गया है। सर्वे आधिकारिक मौखिक जो समझौता है वो नहीं मानेंगे, और दस्तावेज अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको संयुक्त माना जाएगा, क्योंकि मौखिक बंटवारे को यहाँ पे नहीं मानने की बात कही गई है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर्वे के दौरान ज़मीन का खेसरा नंबर बदल जाएगा। वही सर्वे अधिकारी ज़मीन बदलने के मौखिक समझौतों को नहीं मानेंगे। समझौतों का रजिस्टर्ड दस्तावेज ज़रूरी है। अगर आपके पास बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तभी आपके नाम से खतियान बनेगा। रजिस्टर्ड नहीं होने पर मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनेगा। इस तरह पारिवारिक बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज ज़रूरी है। बंटवारा मौखिक हुआ तो संयुक्त खतियान बनेगा। ये यहाँ पे जो है बात की गई है, जो कि इस सर्वे में आपको देखने को मिलेगा। तो और भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सर्वे का स्टेटस अगर आपको जांच करना है अपने गांव का, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है dlrs.bihar.gov.in/survey-status.aspx। इस तरीके के कई सारे लिंक दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप अपना स्टेटस वगैरह जो है देख सकते हैं कि सर्वे का काम क्या और कहाँ तक जो है आपका हुआ है। एक और न्यूज़ जो है आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है समय सीमा तय है ना। जो सर्वे का समय सीमा है वो 360 दिन में होगा पूरा, ये यहाँ पे बात किया गया है। रैयतों के दस्तावेज अपलोड करने से लेकर अंतिम दस्तावेज के प्रकाशन में लगेंगे करीब 1 साल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से कराए जा रहे ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया 360 दिनों में पूरी की जाएगी। इसलिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। आम लोगों से 2 बार 15-15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी करने के बाद परिणाम प्रकाशित होगा। करीब 1 वर्ष में सभी गांवों के ज़मीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य है। मतलब जो भी गांव है, सभी गांव में जो ज़मीन सर्वे का काम है वो कंप्लीट करके उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाए कि ये खतियान बना है, ये खेसरा नंबर है, ये आपका जो है मतलब सारी डिटेल्स आपको जो है अपलोड कर दिया जाएगा, डिजिटलाइज्ड जो है कर दिया जाएगा। तो अभी जो ये सर्वे होने वाला है ना ज़मीन का, ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों का होने वाला है ना। सिर्फ ग्रामीण इलाकों का, जो दियरा क्षेत्र इलाके हैं या फिर जो आपके शहरी इलाके हैं, उसको जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है सर्वे में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ गाँव को ही जो है सर्वे में अभी रखा गया है, और उन्हीं का अभी जो है सर्वे
किया जाएगा। तो अगर सिर्फ गांव का अगर अभी सर्वे की बात किया जाए तो डेफिनेटली जिस उम्मीद से सर्वे 360 दिन दिया गया है कि आपका 360 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, तो हो सकता है, क्योंकि सिर्फ गांव का यहाँ पे बात किया गया है, पूरा बिहार का भी नहीं है, पूरा बिहार के सिर्फ गांव का, ठीक है। शहर भी हैं ना, तो उसका भी सर्वे होगा, लेकिन कब होगा भी कोई यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया। जो राजस्व विभाग की तरफ से भी बताया गया कि सिर्फ गाँव का जो है यहाँ पे बात की गई है सर्वे को लेकर। शुरुआती 30 दिनों में जो है रैयत से स्वघोषणा व वंशावली प्राप्ति, ग्राम सभा का आयोजन एवं वंशावली का अनुमोदन, प्राप्त कागजातों का भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना, ये शुरुआती 30 दिन का काम है। उसके बाद अगले 30 दिन में इसके बाद 30 दिनों के में किश्तवार ज़मीन के मैप का निर्धारण, ग्राम सीमा का सत्यापन, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से मानचित्र को अपडेट करना, सभी खातों का सत्यापन कर हर खेसरा के नंबरिंग एवं रैयतवार खेसरा का निर्माण। अगले 60 दिन में मतलब 30 60 मतलब 120 दिन कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें आपका खेसरावार और रैयतवार स्वामित्व का निर्धारण और खेसरों का रकबा का पुष्टि एवं त्रुटि निवारण। उसके बाद 15 30 30 30 60 30 15 30 लास्ट जो 30 दिन होगा उसमें अधिकार अभिलेख और मानचित्र का अंतिम प्रकाशन जो है किया जाएगा। तो ये यहाँ पे 11 कार्य और समय सीमा जो है तय किया गया है, जो भी ग्रामीण इलाके हैं उसमें ज़मीन सर्वे को लेकर। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर किसी ज़मीन का रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगा। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी ज़मीन का सॉफ्ट सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कमी होगी, है ना। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बोला गया कि अगर रसीद नहीं कटा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपका किया जाएगा काम, रसीद आप बाद में कटवा सकते हैं, है ना। तो पुराना रसीद पे भी आपका काम चल जाएगा, ये यहाँ पे बात किया गया है, लेकिन नया कटवा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड वंस एक और न्यूज़ आपका दिया गया है जो कि एक गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो संविदा पे काम कर रहे हैं, खासकर जो एलआरसी के कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी जो है इसका डेफिनेटली लाभ जो है मिलेगा। बोला जा रहा है कि फैसला अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ, संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगा छूट। ये यहाँ पे जो है बात किया गया है, जो कि न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है, आज के न्यूज़पेपर में जो कि बताया गया है कि राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस में दोनों में विशेष छूट देगी। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगा। संविदा नियोजन की कार्य अवधि के बराबर अवधि की छूट उम्र सीमा में मिलेगी। वही कार्य अनुभव के तहत अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों चरणों में दी जाएगी। विभाग ने जो है सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव विधान विभाग अध्यक्ष डीजीपी एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त
को इसकी जानकारी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन करने का निर्देश दिया है। जो कि यहाँ पे बात की गई है, मतलब जो संविदा पे काम करने वाले लोग होंगे, है ना, उनको भी यहाँ पे नियमित जॉब में जो है प्रीफ्रेंस मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं डियर कि जो लोग LRC में भी जॉब कर रहे हैं, है ना, उन सभी के लिए ये एक मतलब खुशी की बात है कि उन लोगों का 1 साल कंप्लीट होने के बाद अगर उनका जॉब ख़त्म भी हो जाता है, अगर मान कर चलो ऐसा होने का तो नहीं, लेकिन अगर ख़त्म भी हो जाता है या फिर वो छोड़ देते हैं 1 साल काम करने के बाद, तो भी उनको जो है गवर्नमेंट का जो रेगुलर बहाली निकलेगी उसमें उनको जो है प्रीफ्रेंस मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।